बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के फूड्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज खांसी के लिए कुछ ऐसे ज़बरदस्त आज़मूदा नुस्खे लेके हाज़िर हुई हूँ कि जो सदियों से आज़मूदा नानियों दादियों के पुराने नुस्खे हैं। खांसी एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें मेडिसिन खा खा के भी थक जाते हैं, लेकिन उसमें कोई अफाका आसानी से नहीं होता है। छोटे बड़े बच्चे सभी आजकल इसमें मुब्तला हैं। तो इसका इलाज एक तो अमरूद से करेंगे हम। अमरूद बहुत ज़बरदस्त है, खांसी के लिए इंतहाई मुफीद है। हत्ता कि ये स्मोकर हज़रात के फेफड़ों को भी बिल्कुल साफ़ कर देगा ये नुस्खा, जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। तो वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन भी ज़रूर से क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की हर यूज़फुल वीडियो, हर रेमेडी और टिप्स आपको हमेशा वक्त पर देखने को मिलती रहें। तो यहाँ जो चीज़ें हमने सबसे पहले लेनी है, ये मेरे पास सौंठ है। सौंठ यानी कि खुश्क अदरक, इसके बाद हैं बे लीव्स यानी कड़ी पत्ता, और इसके बाद हैं कुछ लौंग, क्लव्स, और आगे यहाँ पर है काली मिर्च के चंद दाने। और यहाँ थोड़े से मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं 3 से 4। और ये जो लौंग है ये तकरीबन 10-12 दाने मैंने लिए हैं। ये खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद होते हैं, एंटीवायरल एंटीसेप्टिक हैं। और बे लीफ बंद नाक को खोलते हैं, नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है, गले को सुकून देते हैं। सौंठ खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, काली मिर्च खांसी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा दालचीनी जो है ये भी एंटीवायरल है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। खांसी को भी फ़ौरी आराम देती है, नज़ला ज़ुकाम में फ़ौरी आराम देती है, सीने में आपके बलगम जमी है उसको निकालती हैं। ये सारी चीज़ें सौंठ ख़ास तौर पर बलगम के लिए बहुत मुफीद होती है। तो यहाँ सौंठ को मैंने पहले कूट लिया है अलग से, और अब यहाँ इसको हम छलनी से छान लेंगे। टी स्ट्रेनर से इसको छान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बाल होते हैं, तो वो बाल हमने अलग करने हैं। सौंठ खांसी के लिए बरसों से आज़मूदा, सदियों से कहना चाहिए कि पुराना नुस्खा है। पुराने टाइम में इतनी मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती थी। हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन इन्हीं से ही घर में बच्चों का, बड़ों का, सभी का इलाज करती थी। तो इस तरह से आपने छान लेना है। आपने देखा ये किस तरह से काफ़ी सारे बाल इसके अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 10-15 लौंग लिए हैं, 10-15 काली मिर्च लिए हैं, 3 यहाँ पर कड़ी पत्ते लिए हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। ये सारी ही चीज़ें जो हैं सदियों से इस्तेमाल होती हैं नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए, और खांसी को बिलख़ुसूस ये सब चीज़ें मिला के जब इस्तेमाल करती हैं तो बहुत फ़ायदा देती हैं। यहाँ इन्हें कूट कर हम इनका पाउडर बना लेंगे। ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुकी हैं। अब इनको एक दफ़ा फिर मैं स्ट्रेनर में स्ट्रेनर्स के ज़रिए, टी स्ट्रेनर के ज़रिए छान लूँगी, ताकि कोई भी अगर थोड़ा सा मोटा पिसा हो तो वो अलग हो जाए। हमें बिल्कुल सफ़ूफ़ चाहिए इसका, ताकि जब हम ये मेडिसिन इसको लें तो हमें गले में किसी किस्म की कोई दोबारा से खांसी शुरू होने की मसला पेश ना आए। तो ये जो मोटा मोटा रह गया, इसे अलग से मैं पीस के इसमें शामिल कर लूँगी। बारीक सफ़ूफ़ यहाँ हमारे पास तैयार होके आ गया है। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम सौंठ का पाउडर, जो हमने स्टार्ट में पीसा था। सौंठ नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बहुत मुफीद है, और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, और बलगम को उखाड़ कर बाहर फेंकती है, फेफड़े बिल्कुल साफ़ करती है। काली मिर्च खांसी ख़त्म करती है, और लौंग और दालचीनी बहुत ज़बरदस्त है नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए। तो बिलख़ुसूस खांसी के लिए ये वाली रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर शहद मैंने ले लिया है, इसे हमने यूज़ किस तरह करना है, ये पाउडर बनाकर महफूज करके रख लीजिए। तो जब भी खांसी के लिए ज़रूरत हो, चौथाई चम्मच, 1 चम्मच शहद में आप इसको मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। आप यकीन कीजिए, सिर्फ़ एक खुराक से, ये मैंने खुद इस्तेमाल की है, मुझे एक ही खुराक से फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मुझे दूसरी दफ़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, सदियों पुरानी है, सालों बरसों पुरानी है। हमारी नानियाँ, दादियाँ, बुज़ुर्ग ख़वातीन हमेशा से ये ही इस्तेमाल करती थीं। बच्चे बड़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों तक को आप ये दे सकते हैं, 3 साल की एज, 2 साल की एज तक के बच्चों को भी आप इस्तेमाल करवा सकती हैं। लेकिन क्वांटिटी बच्चों के लिए फिर इसकी कम रखनी है। छोटे बच्चों को आप आधा चाय वाला चम्मच दीजिए, बड़े 1 चम्मच लें। तो अब आते हैं अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए हैं अमरूद।
अमरूद किस तरह के आपने लेने हैं, ये ना तो कच्चे होने चाहिए ना बहुत ज़्यादा हरे सख्त वाले, दरमियाने दरमियाने हों, थोड़े से सख्त हों, नरम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अमरूद खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस तरह का अमरूद आपने ले लेना है। इसका क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि मौसमी बीमारियों से महफूज रखता है और हमें उन मौसमी बीमारियों में रिलीफ देता है ये। तो ये भी बरसों पुराना, सदियों पुराना नुस्ख़ा है, नानियों दादियों का आज़मूदा ये नुस्ख़ा है। बुज़ुर्ग ख़वातीन इसको हमेशा से इस्तेमाल करती थीं। इस अमरूद को हमने यहाँ चूल्हे पर जला लेना है। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और फ़ॉर्क फंसा लेंगे हम अपने अमरूद में और इसे हमने अच्छी तरह से हर साइड से इतना जलाना है कि ये सारा इसका ऊपर से छिलका काला हो जाए। तो अमरूद का बस ये ख़्याल रखना है कि नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सख्त वाला अमरूद लेना है। तो इस तरह से हमने सारा इसको जला लेना है हर साइड से। ये अच्छी तरह से जल चुका है। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो बस अब इसकी ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं और जब तक ये ठंडा होता है मैं आपको अमरूद का यहाँ इस्तेमाल जलाए बग़ैर भी बता दूँ कि खांसी के लिए आपको बग़ैर जलाए किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप इसी तरह एक नॉर्मल अमरूद ले लीजिए, ना पक्का हो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कच्चा हो। नॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा-सा सख्त होना चाहिए। तो अमरूद को इस तरह कट करके इसके बीज अलग कर लीजिए और इसके ऊपर फिर आप अ, शहद डाल के और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के ये बच्चों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये भी खाँसी के लिए काफ़ी मुजर्रब है। बहुत इससे फ़ायदा देता है। थोड़ी-सी इस तरह से काली मिर्च का पाउडर छिड़क लीजिए और ये आप बच्चों को खिलाइए। तो ये सीना साफ़ कर देगा, फेफड़े साफ़ कर देगा और जमी हुई बलगम बाहर निकाल देता है और खाँसी में बहुत ज़्यादा ये रिलीफ़ देता है। तो अब यहाँ पर हमारा ये वाला अमरूद काफ़ी ठंडा हो चुका है। इसका ऊपर से इस तरह से छिलका साफ़ कर लेना है। ये जो रेमेडी है ये आपने 1 हफ़्ता लगातार इस्तेमाल करनी है और ख़ास तौर पर अगर स्मोकर हज़रात जिनको काफ़ी स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों में खांसी वगैरह का काफ़ी मसला रहता है, वो भी अगर ये 1 हफ़्ता इस्तेमाल करते हैं तो उनके फेफड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, खांसी के लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। तो इसी तरह सारे छिलके उतार के इसके अंदर से थोड़े से बीज अलग कर लेंगे और इसको फिर आपने 1 हफ़्ता लगातार खाना है। स्मोकर्स को खाना चाहें, सिगरेट पीने वाले हज़रात इसको वो भी खा सकते हैं और खांसी में अगर आपको आराम नहीं आ रहा, आप मेडिसिन खा-खा के थक चुके हैं, तो ये वाला ये दोनों ही मुजर्रब नुस्खे हैं। आपको जो मैंने पहले शहद वाला शेयर किया है सौंठ वगैरह का पाउडर बनाकर वो भी और ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपने 1 हफ़्ता इसको खाना है, इसे खाने के बाद आपने 1 घंटा पानी बिल्कुल नहीं पीना। खांसी की कोई भी दवाई खाएँ या पिएँ सिरप, तो उसके बाद 1 घंटे तक पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना होता है। तो इसके साथ आपने यही करना है कि इसे खाने के बाद 1 घंटा बिल्कुल पानी नहीं पीना है। तो इंशाल्लाह आपको इससे खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा।